प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य की पहली इकाई काव्यांश में संकलित तीसरे कवि जयशंकर प्रसाद के काव्य का हम अध्ययन कर रहे थे। कल हमने उनकी आंसू कविता के 2 पद पढ़े, उससे आगे का अध्ययन हम आज करेंगे। देखते हैं कि इस विरह काव्य में जयशंकर प्रसाद आगे क्या कहते हैं। तो स्क्रीन पर देखें जयशंकर प्रसाद की कविता आंसू। ये तीसरा पद है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली पगली सी देती फेरी। तीसरे पद में जो प्रसाद हैं, देखिए क्या कहते हैं। कल हमने पढ़ा कि इस तरह से उनके मन रूपी सागर में चंचल जो हिलोरें उठ रही हैं, प्रियतमा की जो याद आ रही है। प्रश्न करते हैं अपने आप से कि भला अब क्यों ये जो यादें हैं मुझे परेशान कर रही हैं, कचोट रही हैं। उसी प्रसंग में आगे कहते हैं, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी। अब देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है क्षितिज। क्षितिज पहले भी आया, मैंने आपको बताया। क्षितिज आकाश और पृथ्वी के मिलने का एक काल्पनिक स्थान है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हैं, तो उनके मिलन का स्थान क्षितिज कहलाता है। और शून्य का मतलब जहाँ कुछ नहीं हो, शून्य का एक दूसरा अर्थ आकाश भी होता है। और दूसरी पंक्ति में एक शब्द आया है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि कहते हैं ध्वनि जब लौट करके वापस आए। जैसे हम कई बार कुएं में आवाज़ लगाते हैं तो अपनी आवाज़ वापस लौट करके आती है। तो जब आवाज़ का, ध्वनि का लौट करके वापस आना होता है तो उसे हम प्रतिध्वनि कहते हैं। तो यहाँ प्रसाद कहते हैं, आती है शून्य क्षितिज से, बहुत दूर जहाँ पृथ्वी और आसमान आपस में मिलते हैं, उस जगह तक मेरी आवाज़ पहुँचती है। आवाज़ किसकी? विरह की, वेदना की। प्रसाद के हृदय में वेदना की लहरें उठ रही हैं। वो वेदना की लहरें शून्य क्षितिज तक जाती हैं और वापस लौट करके आ जाती हैं। अर्थात इसका भाव क्या है? देखिए प्रसाद क्या कहना चाह रहे हैं कि मेरी जो वेदना है, उस वेदना को इस संसार में कोई सुनने वाला नहीं है। आप अपनी पीड़ा को किसी से कहोगे तो कोई नहीं सुनेगा, तो ऐसा लगता है कि वो बातें वापस जो अपन ने कही वो अपने पास ही लौट लौट करके आ रही हैं। इसलिए प्रसाद कहते हैं कि आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी। देखिए फिर भी यहाँ क्यों शब्द आया है। उन्होंने फिर यहाँ प्रश्न किया है अपने आप से कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी वेदना को कोई सुन नहीं रहा, मेरी पीड़ा को कोई समझ नहीं रहा, ऐसा हो क्यों रहा है। प्रसाद अपने आप से प्रश्न करते हैं। यदि कोई सुनता तो ये जो मेरी आवाज़ है, जो मेरी वेदना है, जो मेरी पीड़ा है, मुझ तक लौट करके वापस नहीं आती। और संसार तो अपने आप में ही खोया हुआ है, किसको फुर्सत है किसी की वेदना सुनने की। यहाँ आप देखिए प्रश्न जो प्रसाद ने खड़ा किया है वो ये खड़ा किया है कि यहाँ संसार सागर में किसी की पीड़ा को, किसी की परेशानी को सुनने के लिए किसी के पास कोई समय नहीं है, किसी को फुर्सत नहीं है। इसलिए मेरी वेदना को भी कोई नहीं सुन रहा है और जो मेरी वेदना है वो वापस लौट करके मेरे पास आ रही है। और अगली पंक्ति में प्रसाद कहते हैं, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। जब आवाज़ लौट करके आती है तो ऐसे ही नहीं गई और सीधे सीधे वापस आ गई, टकराती, टकरा करके, इधर उधर टकरा करके। बिल खाती
व्याकुल होकर के विलाप करते। क्या होता है? पगली सी देती फेरी, वापस मेरे पास ऐसे लौट करके आती हैं जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है, वो इधर उधर टकराता बिलखाता रहता है, रोता रहता है, बिलखता रहता है। अब आप देखें यहां पर, तो यहां पर प्रसाद ने अपनी वेदना की प्रतिध्वनि को एक पागल व्यक्ति के क्रियाकलापों से तुलना की है। अब ध्वनि तो कैसे बिलखेगी, कैसे टकराएगी, लेकिन प्रसाद क्या कहते हैं कि जो मेरी वेदना है वो वापस सुनिश्चित से लौट करके वापस मेरे तक आती है, और वो ऐसे ही सीधे साधे नहीं आती, टकराती हुई, विलाप करती हुई, रोती हुई, बिलखती हुई, पागलों की तरह फेरी दे रही है, अर्थात मेरे चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो अब यहां पर ये तो इसका भाव था। भाव क्या था कि प्रसाद ये कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, जो मेरे विरह की पीड़ा है, जो मेरे विरह की वेदना है, वो शून्य क्षितिज में जाकर के, यानी अंतिम छोर पर जाकर के भी वापस लौटकर मुझ तक आ रही है। कोई मेरी इस पीड़ा को सुनना नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी वेदना मुझ तक टकरा करके बिलखते हुए, रोते हुए, पागलों की तरह मेरी तरफ ही मेरी पास ही चारों तरफ वो चक्कर लगा रही है, पागलों की तरह फिर रही है, घूम रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो इसका भाव था। लेकिन आप देखें यहाँ पर एक तो वेदना का प्रतिध्वनि का टकराना, विलाप करना, रोना, ये क्या है? क्योंकि जो वेदना है, जो प्रतिध्वनि है, वो अमूर्त है। मैंने आपको बताया कि साथ के साथ हर पद में आप अलंकारों का संधारण करना भी सीखें, क्योंकि जब हम विशेष लिखते हैं, किसी भी पद की जब व्याख्या करते हैं, तो व्याख्या के बाद में हमें विशेष लिखना पड़ता है। तो विशेष में के लिए ये चीज़ें जरूरी हैं। जैसे वैसे तो हम देखें, इस हम जो ये प्रसाद की जो कविता है, इसमें एक तो ये लिख सकते हैं कि जैसे शून्य है, क्षितिज है, प्रतिध्वनि है, ये सब कैसे हैं? तत्सम प्रधान शब्द हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं प्रसाद की जो भाषा है तत्सम शब्दावली से युक्त है। अब भाषा के अलावा हम अलंकारों की यदि बात करें, तो यहाँ पर अभी मैंने बताया आपको प्रतिध्वनि क्या है? अमूर्त है। और अमूर्त किसी भी उपादान का जब हम मूर्त की तरफ, मूर्त के क्रियाकलापों से उसकी तुलना करते हैं, तो वहाँ पर एक मानवीकरण अलंकार होता है। अब प्रतिध्वनि का टकराना, रोना, बिलखना, पागलों की तरह चक्कर लगाना, ये सब क्या है? ये मानवीकरण अलंकार है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। और एक शब्द आया है इसमें, टकराती बिलखाती सी, और दूसरी अंतिम पंक्ति में आया पगली सी देती फेरी। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। अपने आप से प्रश्न करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरी जो प्रतिध्वनि है वो शून्य क्षितिज से लौट करके भी वापस मुझ तक आ रही है, कोई मेरी वेदना को सुनने वाला नहीं है, और पागलों की तरह रोते बिलखते वो आकर मेरे चारों तरफ ही चक्कर लगा रही है। जो सी शब्द है, सी शब्द समानता सूचक है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जहाँ समानता सूचक शब्द आते हैं, किसी की तुलना की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसलिए पगली सी देती फेरी पागलों की तरह, यानी अपनी लौटती हुई प्रतिध्वनि को पागल के क्रियाकलाप से तुलना की है। इसलिए पगली सी पागलों की तरह वो लौट करके आती है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अब अगला पद देखें। अगले पद में प्रसाद लिखते हैं, क्यों व्यथित व्योम गंगा सी, छिटका कर दोनों छोरें, चेतना तरंगन मेरी लेती है मृदुल हिलोरें। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी, यहाँ फिर क्यों शब्द आया है? आप देखें, व्यथित कहते हैं व्याकुल, व्योम कहते हैं आकाश, और व्योम गंगा यानी आकाश गंगा। पीछे फिर सी शब्द है, क्यों व्यथित व्योम गंगासी, छिटकाकर दोनों छोरें,
चेतना तरंगिण मेरी लेती है मृदुल हिलोरें। कौन? चेतना। चेतना को क्या कहा है यहाँ? तरंगिण। तरंगिणी क्या होती है? तरंगिणी कहते हैं नदी को। प्रश्न करते हैं यहां पर प्रसाद अपने आप से कि ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी चेतना रूपी जो तरंगे हैं वो मृदुल हिलोरें ले रही हैं, अर्थात मेरी चेतना रूपी नदी में क्या उठ रही हैं? लहरें उठ रही हैं, हिलोरें उठ रही हैं, मधुर मधुर, मृदुल मृदुल, कोमल कोमल। अर्थात भाव क्या है? क्यों व्यथित व्योम गंगासी। आपने आकाश गंगा कभी आसमान में देखी होगी। आकाश गंगा सर्पलाकार होती है, यानी सर्प की तरह इस तरह का आकार लिए हुए होती है। उसमें छोटे 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 विभिन्न असंख्य तारे होते हैं। एक छोर से दूसरी दूर तक ऐसा लगता है कि बहुत सारे तारों को जगह जगह शब्द आया है छिटका। अब देखिए, छिटका जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। छिटका कर, छिटका कर यानी बिखेर कर, इधर उधर फैला कर छिटकाने का मतलब होता है। तो उस आकाश गंगा में बहुत सारे तारे इधर उधर बिखरे हुए रहते हैं। तो उन आकाश गंगा अपनी चेतना को, अब ऐसे ही जो चेतना बार बार जो तरंगें उठ रही हैं, जो स्मृति आ रही हैं, जो यादें आ रही हैं, वो ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारे आकाश गंगा के तारों की तरह एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक वो छिटकी पड़ी हैं। इसलिए प्रसाद क्या कहते हैं? क्यों व्यथित व्योम गंगासी, छिटकाकर दोनों छोरें चेतना तरंगिनी मेरी लेती है मृदुल हिलोरें। प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे जो हृदय में मेरी जो चेतना है, और चेतना ही नहीं, चेतना रूपी जो नदी है उसमें ये लहरें क्यों उठ रही हैं? किसकी तरह? व्यथित व्योम गंगासी, अपनी चेतना रूपी नदी की मधुर मृदुल हिलोरों को किससे तुलना की है? व्यथित व्योम गंगा। जैसे व्याकुल व्योम गंगा के दोनों छोरों, एक छोर से दूसरे छोर तक जैसे तारे छिटके पड़े हैं, वैसे ही मेरी चेतना रूपी नदी में जो मृदुल हिलोरें उठ रही हैं। बहुत सारी स्मृति, प्रियतमा की याद बार बार हृदय को झकझोर रही है। तो प्रसाद कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। अब यहां देखें, व्यथित व्योम गंगा सी शब्द है। अपनी जो चेतना की लहरों को व्याकुल व्योम गंगा से तुलना की है। तो तुलना जब की है तो यहां पर उपमालंकार हो जाएगा। दूसरा, एक व्योम गंगा के साथ व्यथित शब्द आया है। व्यथित यानी व्योम गंगा व्याकुल कैसे हो सकती है? कल भी एक तरह का एक शब्द आया था। कल प्रसाद का हृदय व्याकुल हो सकता है, लेकिन व्योम गंगा व्याकुल नहीं हो सकती। लेकिन इस तरह के जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो ये अर्थ के गांभीर्य के लिए आवश्यक होते हैं, अर्थ की एक महत्ता को बढ़ा देते हैं, अर्थ पूर्णता के लिए, अर्थ के मर्म के लिए, अर्थ की गहराई के लिए इस तरह का प्रयोग एक प्रसाद की एक कुशलता है। उन्होंने ये कहा है कि व्यथित व्योम गंगा से, व्यथित व्योम गंगा की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक मेरे चेतना रूपी नदी में मृदुल हिलोरें क्यों उठ रही हैं। चेतना तरंगिणी। अब यहाँ अपनी चेतना को प्रसाद ने क्या बना दिया है? तरंगिणी, नदी बना दिया है, रूप दे दिया है नदी का। इसलिए चेतना तरंगिणी में रूपक अलंकार होगा। तो इस तरह से हम अलंकारों का निर्धारण करेंगे। और आप देखें, जैसा कि मैंने कहा कि प्रसाद का जो ये काव्य है आंसू, ये ब्रह का काव्य है। और ब्रह के काव्य में जो वेदना होती है, जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को कोई दूसरा सुनता नहीं है। कभी उसी वेदना और उसी पीड़ा से इतना परेशान है, और जब परेशान है तो वो अपनी मनोदशा का बखान यहाँ
इस आंसू काव्य में करता है। जब वेदना घनीभूत हो जाती, वेदना जब बढ़ जाती है, वेदना जब बहुत गहरी हो जाती है, आप देखिए आंसू जो नाम है कविता का वो ऐसे ही नहीं आया है। आंसू जो नाम है वो ऐसे ही नहीं आया है कि आंखों से आंसू टपक। आंसू कब टपकते हैं? जब वेदना हृदय में ज़्यादा भर जाती है तो वो आंसुओं के रूप में बाहर निकलती है। तो यहाँ प्रसाद की जो विरह की वेदना है वो हृदय में इतनी भर चुकी है, वो आंसू कविता के माध्यम से बाहर निकल रही है, इसीलिए ये आंसू कविता बनी। तो ये दो छंद आपके कल आगे पढ़ेंगे। इन दो छंदों में कहीं किसी भाव में या शब्दार्थ में, और यदि अलंकारों के सहारण में कहीं किसी को दिक्कत हो समझने में तो वो अपना कमेंट्स डाल करके पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, आगे कल देखेंगे। धन्यवाद।